नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पीएम नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को रायपुर में आएंगे और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुबह 10 बजे जनसभा को नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इसमें छत्तीसगढ़ को नई सौगात देंगे, लेकिन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के दौरे पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के दौरे पर तमाम सवाल उठाए हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि पीएम को चुनाव को देखते ही छत्तीसगढ़ की याद आती है। वहीं विपक्ष ने टीएस सिंहदेव के इस बयान पर छत्तीसगढ़ ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दौरे को गिनाया और कांग्रेस से कहा कि बीजेपी ने ही छत्तीसगढ़ को बनाया था। तो पीएम के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत जोरों पर देखी जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है, टीएस सिंहदेव का कहना है कि वैसे प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी को छत्तीसगढ़ की याद आने लगी है। वहीं बीजेपी ने टीएस सिंहदेव पर पलटवार किया और कहा कि छत्तीसगढ़ को जो बनाया है वो बीजेपी ने ही बनाया है, और तमाम वो डेट्स याद दिलाई, जो तारीख याद दिलाई जब जब पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ को सौगात दी। तो देखा जा रहा है, इस पर सियासत जोरों पर देखी जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है और छत्तीसगढ़ में इस पर राजनीति जोरों पर देखी जा रही है। तो आपको बता दें एक बार, छत्तीसगढ़ में इस पर राजनीति है। 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ को नई सौगात देंगे, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। लाखों में लोगों की भीड़ आने की बात कही जा रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जिस प्रकार से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री को चुनाव के नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ की याद आती है, और वैसे छत्तीसगढ़ की याद नहीं आती है। तो इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर लेकर राजनीतिक सियासत काफी तेज हो गई है। मोदी के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा, पीएम अपने पार्टी को मजबूत करने आ रहे हैं, हमारे लिए नहीं आ रहे हैं। अपनी पार्टी की चुनाव की संभावनाओं को बल देने आ रहे हैं। मतदाता है वे समझते हैं, जागरूक हैं। अगर छत्तीसगढ़ से लगा होता तो एक लिंक बनता, एक भावनात्मक लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते तो कम से कम हर साल एक बार आते छत्तीसगढ़। लेकिन एकदम से चुनाव पास आते ही आएंगे तो हर आदमी समझता है कि अब चुनाव के लिए आ रहे हैं। इसीलिए वो प्रभाव कम पड़ते हैं कि मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं। वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते, तो कम से कम हर साल तो एक बार आते। हर साल 2 बार नहीं तो हर साल 1 बार तो आते कम से कम। लेकिन एकदम से चुनाव के समय आप आओगे तो हर आदमी समझता है कि ये तो अब चुनाव में आके कुछ बोल के जाएंगे।
जिले की बने सिंहदेव अब मोदी विरोधी एजेंडा चलाकर स्तरहीन टिप्पणी करके मुख्यमंत्री बघेल को पीछे छोड़ देने की होड़ में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री पद का लॉलीपॉप हाथ में लिए सिंहदेव बार बार सत्ता के गलियारों में अपमान के कड़वे घूंट पीकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जैसे ही जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। सिंहदेव साहब को यह नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को जब 3 राज्यों का गठन किया, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ की जनता को तस्तरी में सजा करके दिया। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा वहीं से प्रारंभ होती है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और टी.एस. सिंहदेव सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को आज भी अटल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो मोदी के आगमन पर देखा जा रहा है सियासत जोरों पर है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि मोदी के छत्तीसगढ़ के आने पर किस प्रकार की जनता राज्य की उनके इस आगमन को देखती है और क्या कुछ वो जनता के लिए बोल कर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो मोदी के 7 जुलाई को रायपुर आने पर जिस प्रकार से सियासत देखी जा रही है, लगातार जिस प्रकार से देखा जाए, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंधु ने जिस प्रकार से कहा और तमाम ही बातें निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए सुनील चौधरी, नेता बीजेपी, हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभिषेक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर प्रदेश में सियासत जोरों पर देखी जा रही है और कांग्रेस तमाम सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रदेश की छत्तीसगढ़ की उनको याद या चिंता होती तो चुनाव के वक्त वो छत्तीसगढ़ में नहीं आते। जी नमस्कार। देखिए, मोदी जी को छत्तीसगढ़ की कितनी चिंता है और वो कितने बार आए हैं, अभी आपने ही बता दिया आपके चैनल में, तो मुझे उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो अभी जिनको कांग्रेस जो है अभी याद की है, कांग्रेस को याद आया कि टी.एस. सिंहदेव यहाँ के कोई नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और चुनावी समय में उनकी याद आई। 4.5 साल वो बेइज्जत होते रहे, अब उनको यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये वही टी.एस. सिंहदेव है, ये वही टी.एस. सिंहदेव है जो जब कोरोना काल था तो
कोरोना के टीके पर भ्रम फैलाते थे कि ये कोरोना जो है उसको भाजपा का टीका बताने वाले थे। जब टीका लगाने की बात आई राज्य सरकार के ऊपर तो एपीएल बीपीएल का राग अड़ापने लग गए। ये वही टीएससी देव है जो कहते थे कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं हो रहा है। ये वही टीएससी देव है जिसमें राज्य सरकार उनके खिलाफ जमीन के फर्जी वाड़े की जांच कर रही थी। ये वही टीएससी देव है जो 8 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बन पाए और ये बना नहीं पाए, इसलिए भाग गए करके इस्तीफा दे दिए। ये वही भगोड़े मंत्री को इन्होंने डिप्टी सीएम बना करके रख दिया। अब मोदी जी की बात मैं करता हूँ। मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को क्या दिया? सबसे पहले तो कहता हूँ कि माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी ने क्या उसको गढ़ा। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ में एक नई इमारत लिख दी गई। छत्तीसगढ़ स्थापित हुआ, छत्तीसगढ़ में एक नई ऊंचाइयों पर प्राप्त हुआ। माननीय मोदी जी ने इस छत्तीसगढ़ के दाने दाने धान को, चावल को खरीदने का काम किया और 74,000 करोड़ रुपए दिया। ये राज्य की सरकार जो अपना पीठ को तपा रही है ना, मात्र 12,600 करोड़ रुपए देती है। 74,000 करोड़ रुपए देने वाले मोदी जी है। 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया छत्तीसगढ़ को देने वाले, खाद की आपूर्ति करने वाले ये प्रधानमंत्री मोदी जी है। जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट में 3300 करोड़ रुपए की योजना छत्तीसगढ़ को देने वाले ये मोदी जी है। किसान सम्मान निधि में 40 लाख किसानों को 1800 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान करने वाले यही मोदी जी है छत्तीसगढ़ के लिए। केंद्रीकरण है तो छत्तीसगढ़ का 33% टैक्स करना उसको बढ़ा करके 40% करने वाले और 8,000 करोड़ प्रतिवर्ष अतिरिक्त देने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। पीएम आवास योजना में 8 लाख गरीबों का मकान बनाने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। और यहाँ की सरकार 16 लाख गरीबों के आवास को रोक के रखने वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 300 रुपए 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कवर देने वाले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। छत्तीसगढ़ की जनता को आयुष्मान भारत में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को अस्पतालों में 28 लाख लोगों का मुफ्त इलाज करने वाले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये तो मैं छत्तीसगढ़ के ही आंकड़ा आपको सुनाऊंगा। वन नेशन वन राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में 52 लाख कार्ड बने हैं। छत्तीसगढ़ में 33 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण। ठीक है सर, प्रदेश में 18,000 ठीक है सुनील जी, सुनील जी मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है सुनील जी, ये हमारे मोदी की है। ये कांग्रेसी क्या जवाब देंगे? भ्रष्टाचारी, ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे जो कोरोना का चावल खा गए। ठीक है सर ठीक है, मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है सर, सभी को मौका देना है सर। ठीक है ऋषभ जी, आपने सुना सुनील जी को? ऋषभ जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? मिल रही है। आपने सुना सुनील जी को सर? हाँ सुना, मैंने सुना जी, जवाब दीजिए। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार है। छत्तीसगढ़ केवल चुनावी लिहाज से जरूरी है। बीजेपी को छत्तीसगढ़ की याद जब आता है जब चुनाव होता है। छत्तीसगढ़ से 9 सांसद चुन के भेजे गए हैं केंद्र में। 9 साल में कभी भी बीजेपी के केंद्र के सांसदों ने कभी भी छत्तीसगढ़ की सुध नहीं ली है। हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र की सरकार ने दूसरा व्यवहार किया है। और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ ये वही मोदी है जो यहाँ के जीएसटी की क्षतिपूर्ति रोक देते हैं। यहाँ पे जब किसान राजीव गांधी क्या किसान न्याय योजना की बात करते हैं, सरकार लाती है तो किसानों को 2500 रुपए उनके धान का उपज का रेट देने का काम करती है, तो ये उसमें अड़ंगा डालते हैं। केंद्रीय पुल की लिमिट को कम कर दिया करते हैं। जहां इनकी डबल इंजन की सरकार नहीं होती है वहां इस तरीके के ये काम करते हैं। और आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्ष से 4 माह में बिलासपुर जोड़ से गुजरने वाली 67,000 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी गई थी। उसके लिए क्या मोदी आ रहे थे यहाँ पे माफी मांगेंगे? और विपरीत महंगाई जो आज चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बढ़ती असमानता चरम सीमा पर है। एमएसपी की कानून की गारंटी उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र के अनुसार स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू कर 3 to 50% की वादा किया था, वो अभी तक कोई भी चीज पूरा नहीं हुआ। क्या उसके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता से वो माफी मांगेंगे? उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया? इनके केंद्रीय मंत्री अभी 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। ये बताया मेरे को कोई भी छत्तीसगढ़ के लिए किसी भी तरीके का सौगात दिया क्या? कोई भी सौगात दिया क्या? ये बताइए। ये सिर्फ चुनाव मणिपुर जाने की जरूरत है।
तो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, 50 दिनों से मणिपुर आ चल रहे हैं, लेकिन उसकी सूद इनको नहीं दिख रही है। मोदी जी पिछले 6 महीने में 4 बार मध्य प्रदेश चले गए हैं, अभी लेटेस्ट की बात करूं, पिछले 6 महीने में 3 बार राजस्थान चले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जो आया तो उसके बाद अभी तक नहीं आया। अभी क्या ऐसा कारण है जो सिर्फ चुनाव के पहले आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ आएंगे तो क्या उसको कोई डर लग रहा है मोदी जी के आने से? मंत्री, अरे डर तो आप रहे हैं, आपने केंद्रीय नेता यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे मैं तो इतनी उपलब्धि बताया एक, वो गलत है क्या? मैंने तो बताया कितना कुछ दिए, मैंने तो बताया कितना कुछ दे दिया आपको, छत्तीसगढ़ को कितनी सौगात दिए, आप लोग लूट लिए, बैठे हुए हैं। लूटने का लूट लिया आप लोग छत्तीसगढ़ को। किया है, देख रही है छत्तीसगढ़ की जनता। शराबबंदी कब करोगे कि घोटाले करोगे शराब में? शराबबंदी का डेट बता दो भाई, पूरा शराबबंदी का डेट बता दो, शराबबंदी का डेट कौन सी तारीख को करने वाले हो? ये हमारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री है, उनसे बोलो इस पर भी बयान दे दे, आप बता दें। आप शराबबंदी पे बयान दे दो। ये बाबा उसमें तो कुछ नहीं बोलते, शराबबंदी पे तो कुछ नहीं बोलते। ये बाबा को बोलो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष है ना, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण कब होगा? पेंशन योजना में जो थी उनको अभी तक के पैसा नहीं मिल रहा है, वो कब मिलेगा? है ना, अपराध प्रकार बन गया, चाकू चोरी चल रही है, वो कब मिलेगा? छत्तीसगढ़ में हत्या बलात्कार लूट रहे हैं, कुत्ते वाले क्या कहेंगे? दस्ते का कारोबार चल रहा है, युवा कांग्रेस की धमकार है कि राष्ट्रों के जमीन में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे? सरकारी कर्मचारी बहन आत्महत्या करने के तैयार हो रही है, उसे चरण चालू हो, उसमें क्या कहेंगे? तो बताओ ना भैया, मैं तो इतना सारा कुछ बता दिया, एक से योजना बता दिया आपकी जिसका भ्रष्टाचार नहीं है, एक को योजना बता दो जिसका भ्रष्टाचार नहीं है, पूरा टोटल भ्रष्टाचार होता है, उसी में काम करते हो। भ्रष्टाचारी एक नंबर की ये सरकार हो गई छत्तीसगढ़ की, पूरा काम भ्रष्टाचार के लिए करना है, केवल भ्रष्टाचार करना है, करिए भ्रष्टाचार। अब आपकी उल्टी दृष्टि शुरू हो गई। नान घोटाला किसने किया? इंदिरा प्रियदर्शन का घोटाला किसने किया? क्या इसमें जांच करने की मांग करेंगे आप? यहाँ पे मोदी जी आ रहे थे, इंदिरा प्रियदर्शनी तो पूरा कांग्रेसियों का बैंक था, इंदिरा प्रियदर्शनी तो पूरा कांग्रेसियों का बैंक था। कांग्रेसियों ने लोन लिया, कांग्रेसियों ने गाड़ी ली, कांग्रेसियों ने फर्जी एफडीआर बना करके ठेका लिया और डुबा दिया बैंक को, और सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हो। गाँव पहुंचेगा कोई रोका है क्या? अन्य की सरकार है, कुछ इनसे होता नहीं। 12-13 में 13-14 में 60% जो मंत्री लड़ा करते थे आपस में 60% के कमीशन को लेकर, वो याद है कि नहीं? विधानसभा में आपने मंत्री लड़ा करते थे, उसमें जवाब कौन देगा? अरे कहाँ से सुन के आ गए भाई? ये कौन से कहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आ गए? ये कहाँ से ज्ञान प्राप्त करके आ गए? ये घोटाले वाला कमीशन खोरी वाली आपकी सरकार है ना? अभी भी चावल के घोटाले के पैसे बाकी है, वसूल नहीं कर पा रहे हो। और 2000 करोड़ की नकली दारू पिला दिए छत्तीसगढ़ की जनता मर रही है, उसका जवाब कौन देगा? छत्तीसगढ़ को नकली दारू पिला दिए शराबबंदी के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा? शराबबंदी की बात करते करो। कोयले का घोटाले में सब जेल में उठ गए हैं, रेती का घोटाला हो रहा है, उसमें कौन जवाब देगा? हम तो पैसा कानून लागू करके जो गांव में शराबबंदी करना चाहता है वो कर सकता है। हमारी सरकार तो शराबबंदी की तरफ बढ़ गई है, कम से कम 150 से 200। अरे भैया, कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो यार? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो? पैसा कानून में शराबबंदी होता है क्या? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर पैसा कानून पढ़ लिए क्या? शराबबंदी होती क्या पैसा कानून से? वो हालत क्या बोल रहे हैं? कुछ तो समझ के बोलो। दलाली करते हैं शराबबंदी के नाम पे, शराब जो बंद हो जाता है तो दलाली करते। किस तरीके से 1.5 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा नेता आपने पकड़ाया है शराब के अरे पूरी सरकार कटघरे में है यार, पूरी कांग्रेस दारू बेचने में संलिप्त हो गई सरकार, पूरी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की। जगह जगह में दारू बिक रही है। हाँ, दवाई तो मिली नहीं कोरोना में, घर पहुंच दारू मिल गई, हर जगह दारू, घर पहुंच नशे का सामान, चाकू छुरी, ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। थोड़ा पढ़ लिख करके आ जाओ भाई, रोज पेपर पढ़ लिया करो तो 4 खबर मिली जाएगी, चाकू छुरी, दुष्कर्म की, लूट की, हत्या की, रोज होता है, रोज हो रहा है छत्तीसगढ़ में। 4.5 साल में बर्बाद कर दिए छत्तीसगढ़ को, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर दिए छत्तीसगढ़ को 4.5 साल में। गरीबों का शोषण किया आपने, हर योजना में सिर्फ और सिर्फ कमीशन दिखा करता था। कभी ठीक है, ठीक है ऋषभ जी, ठीक है सुनील जी, ठीक है ऋषभ जी के पास जाना है सर, अभिषेक जी के पास जाना है। अभिषेक जी, आपने सुना होगा सुनील जी को, आपने सुना होगा ऋषभ जी को।
सवाल मेरा आपके साथ यह है कि 7 तारीख को नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उनके दौरे को आप किस प्रकार से देखते हैं और जिस प्रकार से डिप्टी सीएम ने कहा टीएस सिंधु ने, उसके क्या मायने लगाते हैं आप? सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये जो छत्तीसगढ़ का 7 जुलाई का जो दौरा है, ये चुनावी चूंकि वर्ष में हो रहा है, तो चूंकि बीजेपी इसको कांग्रेस पार्टी जो टीएस केंद्रीय जी उप मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनका जो बयान आया है वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि चूंकि पहले सीएम क्यों नहीं आए, और चूंकि चुनावी वर्ष है और भाजपा के वो नेता है, सर्वमान्य नेता है प्रधानमंत्री जी, तो भाजपा चूंकि चुनावी वर्ष है तो वो लाभ लेना चाहेगी। कांग्रेस चूंकि यहाँ राज्य में सरकार है और केंद्र में भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि पिछले चुनाव में केवल 15 सीट जीत पाई थी, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाशने की प्रयास कर रही है। और चूंकि उनके प्रधानमंत्री जी के नाम पर बहुत से राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़के उनके चेहरे पर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके 2 तरीके से देखना चाहिए। एक ये है कि एक ट्रेन जो नया रायपुर में प्रारंभ करने मोदी जी आ रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि जनता की दृष्टिकोण से ये एक बहुत बड़ी सौगात है कि बहुत लंबी प्रतीक्षित ये एक थी कि 2018-16 में ये योजना शुरू होने वाली, ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली थी, लेकिन बहुत लंबे दिनों के बाद ये शुरू हो पा रही है। इससे एक जनता लाभान्वित होना चाहिए। एक दृष्टिकोण से तो आप एक देख सकते हैं कि एक जब प्रधानमंत्री जी का ये दौरा हो रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता कहीं न कहीं लाभान्वित होगी। दूसरी चीज, चूंकि ये चुनावी वर्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी उस प्रधानमंत्री जी के नाम पे चूंकि फिर से एक बार चाहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ में जो अपनी राजनीतिक जो थोड़ी स्थिति आज कमजोर दिख रही है, उस विश्वास को जनता को हासिल करने का प्रयास करेगी। चूंकि टीएस सिंधु जी का जो बयान आया है वो स्वाभाविक है, जब चुनावी वर्ष में किसी चूंकि भारतीय जनता पार्टी को नेता है तो आ रहे हैं, तो टीएस सिंधु का बयान भी कई हद तक आप देख सकते हैं कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका बयान है। लेकिन चूंकि चुनावी वर्ष है तो कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, कोई राजनीतिक बयान देने से पीछे नहीं हटना चाह रही है। इसलिए मेरे समझ में ये लग रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष है, इसमें बहुत सारी आगे और राजनीति होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह की स्टेटमेंट होगा। आप देखे होंगे कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी का कल ही बयान आया था कि अगर हमको स्वागत के लिए बुलाया जाता है तो मैं जरूर जाऊंगा। अब ये देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ की सीएम को इस बार आमंत्रण मिलता है या एयरपोर्ट पे जाते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद अगर नहीं जाते हैं फिर एक अलग राजनीति शुरू होगी। तो मेरा मानना ये है कि चूंकि चुनावी वर्ष है, चूंकि बहुत महत्व कुछ दिनों की बात है, 3-4 महीने में अभी दोनों पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है कि अपने बूथ लेवल पे दोनों पार्टियां आयोजित कर रही है अपने कार्यक्रम। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में उनके 13 विधायक हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से, तो कहीं न कहीं जो पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में जो उनकी बहुत बुरी हार हुई थी, उसको एक राजनीतिक विश्वास जनता का एक बार तो इसलिए उनके नेता, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका, ऋषभ जी आपका, अभिषेक जी आपका। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लगातार इस पर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के वक्त में ही छत्तीसगढ़ की याद आती है। वहीं बीजेपी अपने दावे गिना रही है और कह रही है कि कांग्रेस क्या जाने जिसने प्रदेश में विकास नहीं किया है। अब देखना होगा कि जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री देखे जाते हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।